Okay. Hi. Good evening, everyone. Now I am going to discuss about translation sections. यहाँ हम लोग ये जानेंगे हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी एंड वोकेबुलरी साथ में जानेंगे। ये जो कि है लुसेंट बुक से रहेगा, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे क्या हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी करें। तो आज का चैप्टर है नंबर 5 है। तो इसका बनाने का तरीका क्या होगा, क्या है? तो सबसे पहले इज, एम, आर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नोट की उपस्थिति हो तो नोट भी आ लेगा, अगर ज़रूरत पड़ेगा एन का तो एन भी मैं लिख लेता हूँ एक ही बार में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इज एम आर का हिंदी क्या होगा, टोटल का हिंदी शुरू में क्या आएगा? तो बनेगा इज एम आर में से कोई लगेगा, क्योंकि अंत में है। तो कहता है कि क्या मैं देशभक्त नहीं हूँ, तो बनेगा एम आई नोट, ये पेट्रियट लिखते हैं एक देशभक्त, PATRIOT, पेट्रियट होता है। मैं एक देशभक्त नहीं हूँ, ये पेट्रियट का एक देशभक्त नहीं हो गया। इसे कहता है क्या हम लोग अभियंता नहीं हैं, तो क्या बनेगा RV नोट, अभियंता को जाए ENGINEERS, इंजीनियर्स। फिर आगे कहता कोई दिक्कत नहीं दोगों में। अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि पेट्रियट का देशभक्त गिन सकते, एक देशभक्त है। जैसे कहा कि आई एम नॉट ए पेट्रियट, मैं एक देशभक्त नहीं हूँ, एक ही बात कर लिया देशभक्त, तो कोई दिक्कत नहीं आता। अगला कहता है क्या लता एक प्रसिद्ध गायिका नहीं है, तो पहले आ जाएगा इज, लता इज द नेम ऑफ पर्सन, तो कैपिटल लेटर में आ जाएगा इज लता। नोट आ जाएगा इज लता नोट सॉरी FAMOUS फेमस, SINGER सिंगर। और अंत में क्वेश्चन मार्क्स। क्या गंगा एक पवित्र नदी नहीं है? इज द गंगा, GANGA, प्रॉपर नाउन है इसलिए ले लिया हमने गंगा को कैपिटल में। इज द गंगा नोट, ये होली लिख देता हूँ HO, होली रिवर, होली लिख देते हैं, या SAC सेक्रेट लिखते हैं, या पायस भी आप लिख सकते हैं। ये सबका मीनिंग क्या होता है? पवित्र होता है। होली माने, स्क्रिप्ट माने, या पायस। इस तरह से अगला कहता है क्या अमेरिका एक शक्तिशाली देश नहीं है? इज अमेरिका इज द नेम ऑफ कंट्री, AMERICA, इज अमेरिका नोट, और पावरफुल लगा दे रहा हूँ। पावर ठीक नहीं चलेगा, क्योंकि पावरफुल क्या एडजेक्टिव हो जाएगा पावरफुल, और अंत में कंट्री की बात था कंट्री। इसी तरह आगे देखते हैं क्या भारत एक महान राष्ट्र नहीं है? इज इंडिया नोट क्या है, ग्रेट, इज इंडिया नोट अ ग्रेट नेशन, नेशन में होता है राष्ट्र, NATI वो है, नेशन माने राष्ट्र। और अंत में क्वेश्चन मार्क्स। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं समझ में, सबको आ रहा होगा अच्छा से। फिर कहता है क्या आप लोग बेरोजगार नहीं हैं? प्रश्न पूछा, आर यू नोट, बेरोजगार का होता है अनएम्प्लॉयमेंट, UNEMPLOYME, बेरोजगार। अनएम्प्लॉयमेंट्स कर देता हूँ कि नाउन है। फिर कहता है क्या पटना की सड़कें चौड़ी नहीं है? अब बाबू आर लगेगा, आर, क्योंकि पटना की सड़कें हैं तो क्या हो जाएगा आर द रोड्स, ROA रोड्स ऑफ पटना।
आर द रोड्स ऑफ पटना क्या है, चौड़ी नहीं है ना, आर द रोड्स ऑफ पटना नोट WID, वाइड मैंने होता है चौड़ा। तो एक बार तो जानकारी ये लेंगे, पहले तो सीखिए कि आर द रोड्स ऑफ पटना नोट वाइड क्यों बना, देखेंगे। अगर पटना रोड भी किया जा सकता है, लेकिन अनकंटेबल जब क्या रहे हैं नॉन लिविंग थिंग रहे तो ये OF लगा के बनाना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि OF का प्रयोग मेनली नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। और जो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग तो मेनली किसी के लिए करते हैं, व्यक्ति के लिए करते हैं। लेकिन कुछ खास कंडीशन में क्या होता है, आप नॉन लिविंग थिंग के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, उसका कोई कंडीशन है, वो ग्रामर की बात है, वैसे आएगा तो देखा जाएगा। और ऑफ भी क्या है, व्यक्ति के लिए भी आता है। यही वजह था कि मैंने क्या बना दिया, आर द रोड्स ऑफ पटना। तो एक बात और किया था, अब एक बात और देखने वाली गौर क्या था, उस ट्रांसलेशन में पटना था तो मैंने आर लगाया था। ये क्यों लगाया था, क्योंकि फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन, तो रोड में क्या है, प्लूरल है, तो सबको पहले से भी जानकारी हो चुका है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। और मैंने आपको ये भी बता दिया हूँ कि कोई भी वर्ड के अंत में एस लगेगा वह क्या होगा, प्लूरल होगा, इसलिए रोड्स प्लूरल था तो आर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं। तो फिर हो गया, कहाँ हो गया, पटना से। हाँ, क्या भारत गांवों का देश नहीं है, गांवों का देश, भारत गांव है ना, गांवों का देश। तो हम लगा लेते हैं आर क्या है, भारत गांवों का देश, आर द, इसे बनाते हैं, इसको क्या करता हूँ, काट देता हूँ कि क्या भारत गांवों का देश नहीं है। तो हमें इस बनाने क्या तरीका सोच रहा हूँ कि इज इंडिया, या क्या भारत गांवों का, इज भारत गांवों का देश नहीं है, गांवों का देश ना। तो देखते हैं क्या क्या बने, इज इंडिया करेक्ट। क्या भारत गांवों का देश नहीं, इज इंडिया नोट द कंट्री ऑफ विलेजेज, VILLA विलेजेज मैंने क्या ये लगा दिया, विलेज गाँव का देश नहीं है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वेट क्यों कर रहा था, क्योंकि मैंने सोचा कैसे बनेगा, क्योंकि भारत है ना, इज इंडिया का था, भारत सबसे आ गया था गाँवों का देश। अगर ऐसा बनाते कि इज आर द कंट्रीज ऑफ इंडिया, कंट्रीज ऑफ विलेज इंडिया, तो गलत हो जाता। ये सबसे बेहतर होगा कि इज इंडिया नोट द कंट्री ऑफ विलेजेज, देश देखी है, गांव की बात था तो विलेजेज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। किसी को डाउट है क्या इस प्रश्न में? अब आराम से प्रश्न को पढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया की बात कर रहा था तो इंडिया आ गया, नोट आ गया। अब गांवों का देश, तो विलेज कंट्री करने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए क्या कर दिया, द कंट्री ऑफ विलेजेस। ओके, फिर कहता है क्या पंजाब एक विकसित राज्य नहीं है, इज पंजाब नेम है, पंजाब इज द नेम ऑफ स्टेट, इज पंजाब नोट DEVELOP डेवलप स्टेट, STATE, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं रहा होगा। फिर कहता है क्या उसके पिताजी सरकारी सेवक नहीं है, इज हिज फादर नोट गवर्नमेंट सर्विस लिख देते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट लिख देते हैं, GOVERNMENT गवर्नमेंट सर्वेंट SCRVA। अब ये मत जाने कि सर्वेंट माने नौकर ही होता है, सेवक मतलब सेवा करने वालों को सेवक बोलते हैं, उसी को नौकर भी कहा जा सकता है। तो बना इज हिज फादर नोट, ये लगा दीजिए क्योंकि पिता देखिए है गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्योंकि ये इसके साथ लग जाएगा। इज हिज फादर नोट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या उसके पिताजी सरकारी सेवक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हमारे देश के नेता ईमानदार नहीं है, हमारे देश के नेता, तो क्या होगा, देश के नेता है ना, आर द लीडर ऑफ आवर कंट्री ना। हाँ, तो आर लगा लेता हूँ सीधी सीधी, आर द लीडर्स, LEADER, आर द लीडर्स ऑफ
आवर कंट्री, CUNTRY, आर द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री नॉट ऑनेस्ट। अब यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव इसलिए नहीं आया। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, आर क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन में एस लगा हुआ है, इसलिए हमारा आर लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। फिर कहता है क्या वह लड़का परिश्रमी और तेज नहीं है, इज दैट बॉय, इज दैट बॉय नॉट INTELLIGENT इंटेलिजेंट एंड लेबोरियस। लेबोरियस में मेहनती होता है, चाहे हॉडियस भी होता है, तो ये जरूरी नहीं पहले इंटेलिजेंट के पहले था, परिश्रमी था, तो मैंने आगे पीछे कर दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, सेंस वही जाएगा। अब एक बात और देखने वाली, गौर करने वाली मित्र बात क्या है कि वह का जो प्रयोग है, इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, आप लोग समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो डैट के विषय में विस्तार से मैं चर्चा करना चाहता हूँ। अब एक बात तो डैट देखेंगे, डैट हो या दिस हो, मेनली हम लोग करते हैं इसका उपयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए। किसके लिए करते हैं, नॉन लिविंग थिंग। जैसे रहेगा क्या है कि वह एक बल्ला है, तो हम लोग बनाते हैं कि डैट इज अ बैट, क्या हो गया, वह एक बल्ला है। लेकिन बात ऐसा है कि डैट का दो फंक्शन है, डैट एक तो क्या है कि एडजेक्टिव है, एक क्या है प्रोनाउन है। तो अकेला आता तो प्रोनाउन बोलते हैं, लेकिन साथ में कोई आता है नाउन तो उसमें एडजेक्टिव बन जाता है। अब वह लड़का है, फिर से इसको मिटाते हैं, ये समझ में आ गया होगा। डैट दिस क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, लेकिन लिविंग थिंग के लिए भी लगाया जाता है। एक बात और देखने वाली बात क्या इसमें है, बात ये है कि पॉजेसिव जो एडजेक्टिव होता है ना, अपने बगल में नाउन लेता है, तो डैट एक तरह से पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है। डैट के बाद अगर सब्जेक्ट के रूप में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बाद नाउन को ले सकता है। और एक बात और क्या है, आप लोग जानते होंगे, आप लोग जो परिभाषा जानते होंगे नाउन का और प्रोनाउन का, क्या तो कहता है नाउन इज द नेमिंग वर्ड, लेकिन प्रोनाउन कहता है कि द स्टॉप या रिपीटेशन या ब्रेक द रिपीटेशन ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। मतलब क्या करता है, नाउन को रोकने का काम प्रोनाउन करता है। जब नाउन को रोकने का काम प्रोनाउन करता है, इट मीन्स नाउन की जगह, या फिर हिंदी में जानते हैं कि नाउन के बदले प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। जब नाउन के बदले प्रोनाउन होगा, जब प्रोनाउन होगा नाउन के बदले में, तो थोड़ी ना प्रोनाउन के बगल में नाउन आएगा। इसीलिए क्या होता है कि इस तरह के सेंटेंसेस में हमें क्या होता है कि एडजेक्टिव हो जाता है, वही वर्ड लगेगा जो एडजेक्टिव लगेगा। ही नहीं ले सकता है, लेकिन ही का जो है पॉजेसिव ही ले सकता है, हिज ब्रदर। ही ब्रदर नहीं हो सकता है। जैसे कि ही ब्रदर इज नॉट सुटेबल, ही ब्रदर नॉट सुटेबल, अगर लगाना इसका होगा तो आपको लगाना होगा हिज ब्रदर इज सुटेबल फॉर अस। ओके, यही वजह है कि वह लड़का था डैट बॉय हो गया। जैसे वह लड़का तो ही जब बॉय लगाते हैं हम लोग, दिए कैसे डैट भी लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला कहता है क्या रांची की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, कहता है इज रांची, हाँ, तो इज द क्लाइमेट CLIMAT, इज द क्लाइमेट ऑफ रांची RANCH, इज द क्लाइमेट ऑफ रांची नॉट कैसा है, स्वास्थ्यवर्धक, कहता है हेल्दी लिखता हूँ, हेल्दी। तो इस तरह से बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। क्या हस्तिनापुर एक ऐतिहासिक नगर नहीं है, देख लेता हूँ। इज हस्तिनापुर इज द नेम ऑफ प्लेस, HASTIN, हस्तिनापुर। अब जानते होंगे महाभारत काल की ही बात है, वो जगह है। इज हस्तिनापुर नोट, अब ये लगेगा HISTORI, देखेंगे ऐतिहासिक है, तो हमने हिस्टोरिकल क्यों किया, क्योंकि एडजेक्टिव बना दिया। ऐसे हिस्ट्री होता है ना, इतिहास, देखिए ऐतिहासिक का तो हिस्टोरिकल का दिया। टाउन, टाउन में नगर भी होता है, शहर भी होता है, तो बन गया इज हस्तिनापुर नॉट ए हिस्टोरिकल टाउन। अगला कहता है क्या तुम्हारा भाई कंप्यूटर का जानकार नहीं है, तो बनाएंगे इज योर ब्रदर। फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव का मामला आ गया, इज योर ब्रदर, क्योंकि ब्रदर सिंगुलर है इसलिए इज
योर ब्रदर नोट। अब कंप्यूटर का जानकार है तो ये भी लिख सकते हैं इज योर ब्रदर नोट KNOWLED नॉलेज कंप्यूटर का नाम ऑफ कंप्यूटर। चाहे एक और मान लीजिए कि अब हमको अब नहीं जानकारी है कि कंप्यूटर का है ना, तो आप कंप्यूटरिस्ट भी करते तो हो जाएगा, जानकारी हो जाएगा। इसलिए ठीक है, इज योर ब्रदर नॉट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मैंने ज्ञान नहीं रखता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से ये सेशन ख़त्म होता है ट्रांसलेशन का। अब हम लोग वोकैबुलरी पार्ट देख लेंगे। फोटो को ऊपर कर देता हूँ। आज का जो है कंप्यूटर देखेंगे, वहाँ पे लिखा होता है कंप्यूटर की जानकारी के लिए लिखा हुआ एक अलग से मीनिंग आया था कंप्यूटरिस्ट। अभी मैंने बोल भी रहा था कि कंप्यूटर में लगा देंगे कंप्यूटरिस्ट कर दें तो हो जाएगा, लेकिन या वो भी ठीक था, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर कोई दिक्कत नहीं था। अब देखेंगे मीनिंग, वोकैबुलरी देख लेंगे। फेमस है, पावरफुल है, नेशन, टाउन, डेवलप्ड, हिस्टोरिकल, द रोड ऑफ पटना, गवर्नमेंट सर्वेंट, द लीडर ऑफ आवर कंट्री, स्केर्ड या पाइश हो गया, ग्रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, वाइड, क्लाइमेट, होलसम, या कंट्री ऑफ विलेज या कंप्यूटरिस्ट। इस तरह से दूसरा सेशन ये है। इसमें एक सेशन और होगा जो इंग्लिश टू हिंदी होगा, वो भी देख लेता हूँ। क्या कहता है, एम आई नॉट डिसऑनेस्ट। तो अब इसका देख लेता हूँ, पेन ले लेता हूँ। क्या मैं बेईमान नहीं हूँ? कह रहा है क्या मैं बेईमान नहीं हूँ। अगला कहता है आर वी नॉट क्रिमिनल्स, क्या हम लोग अपराधी नहीं हैं। इसलिए दूसरा बन गया। फिर कहते आर यू नॉट सीरियस, क्या तुम लोग गंभीर नहीं हो? क्या तुम लोग गंभीर नहीं हो? अंत में क्वेश्चन मार्क्स। फिर कहता है इज ही नॉट सिंसियर, क्या वह जागरूक है? क्या वह जागरूक है? इज शी नॉट ऑनेस्ट, क्या वह ईमानदार नहीं है? अच्छा, इसमें नहीं भी है जागरूक में ना, तो नोट लगा देंगे। तो क्या हो गया, वह ईमानदार नहीं हो गया ना। अब कहता है इज इट नॉट जेन्युइन, क्या यह क्या है, वास्तविक नहीं है? वास्तविक, क्या यह वास्तविक नहीं है? क्या यह वास्तविक नहीं है? हो गया। फिर कहता है आर दे नॉट हेल्पलेस, क्या वे लोग लाचार नहीं हैं? फिर कहता है इज सचिन तेंदुलकर नॉट ए क्रिकेटर, क्या सचिन तेंदुलकर सचिन नॉट ए क्रिकेटर, क्या सचिन तेंदुलकर खिलाड़ी नहीं है? क्या सचिन क्रिकेटर नहीं है ना, खिलाड़ी नहीं, क्रिकेटर कर देता हूँ। ये सचिन तेंदुलकर नॉट ए क्रिकेटर, क्या सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर है? फिर कहता है इज लता मंगेशकर नॉट ए सिंगर, क्या लता मंगेशकर
एक गायिका है। फिर कहता है इज दिनकर नॉट ए पोएट, क्या दिनकर एक कवि नहीं है। चलेंगे, इसमें भी लता मंगेशकर में नोट था ना, एक नहीं है, गाय कर दीजिएगा, नहीं ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई इशू नहीं आया, छूट भी गया कोई बात नहीं। फिर कहता ये 10 का नोट क्लियर, क्या आकाश साफ नहीं है। फिर कहता इज वेदर नॉट फाइन, क्या मौसम साफ नहीं है, क्या मौसम साफ नहीं है। फिर कहता है आर दे स्ट्रीट नॉट क्लीन, क्या गलियां साफ नहीं है, क्या गलियां साफ नहीं है। आर द फील्ड नॉट ग्रीन, क्या मैदान ने हरा नहीं है। फिर कहता है इज एटमॉस्फेयर नॉट डल, क्या एटमॉस्फेयर में क्या पर्यावरण होता है, क्या पर्यावरण डल में सोच मैंने क्या पर्यावरण अच्छा नहीं है, डल में सोच नहीं किया अच्छा नहीं है, क्या पर्यावरण अच्छा ले दे रहा हूँ, अच्छा नहीं है। सोच तो होता नहीं है, इसलिए अच्छा की बात कर रहा, अच्छा है खराब की बात करेगा ना, क्या पर्यावरण अच्छा नहीं है। तो इस तरह से इसका हमने देखा, हिंदी टू इंग्लिश देखा, वोकेबुलरी देखा, फिर इंग्लिश टू हिंदी देखा। तो इस तरह सेशन समाप्त होता है। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, इट मीन्स मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप अधिक से अधिक शेयर लाइक करें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। ओके, थैंक यू।